हु इज सेंट्री, कौन है ये मार्वल का सुपरमैन और ये इतना पावरफुल कैसे है। तो सब लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड हम लोग आज बात करने वाले हैं मार्वल के मोस्ट पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर सेंट्री के बारे में एंड उसके अल्टर ईगो द वॉइड के बारे में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा अबाउट 96% ऑफ योर वॉचिंग आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अब देरी नहीं करते हैं, वीडियो सीधा शुरू करते हैं। रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स पावर्स के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि हमारे तरह एक आम इंसान थे। रॉबर्ट अपनी लाइफ में एक यंग एज से ही एंजाइटी, डिप्रेशन और एडिक्शन से स्ट्रगल किया है। एक डेस्परेट नाइट के दिन रॉबर्ट अपने ड्रग्स पाने के लिए एक रिटायर्ड साइंटिस्ट के लैबोरेटरी के अंदर ब्रेक इन कर लेता है, जिसने टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया रहता है। उन सारे लैब इक्विपमेंट के अंदर घूमते ढूंढते उसको एक मिस्टीरियस ग्लोइंग सीरम दिखता है। बिना जाने कि ये क्या सीरम है या क्या चीज़ है, वो उसे पी लेता है एंड सब कुछ चेंज हो जाता है। ये सीरम एक्चुअली में एक सुपर सोल्जर सीरम है जो कि 100 गुना ज़्यादा, इवन 1,000,000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस सीरम से जिसने कैप्टन अमेरिका को बनाया है। सीरम पीने के बाद रॉबर्ट के अंदर एक इनक्रेडिबल पावर जाग उठती है, द पावर ऑफ अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन। सीरम ने रॉबर्ट को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि वो एक गॉड लाइक सुपर हीरो बन गया, जिससे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग बन जाता है जिसने अर्थ को चला हो। रॉबर्ट ने अपने न्यूली फाउंड पावर के साथ लोगों की मदद करने की कोशिश की और एक सिंबल ऑफ होप बना एंड साथ ही साथ अर्थ के माइटीएस्ट हीरो लाइक एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के साथ ही साथ लड़ा। बट हिडन बीनीथ ऑल दैट पावर वाज अ टेरेबल कॉस्ट। सीरम ने सिर्फ उसको पावर्स ही नहीं दिए थे, बल्कि उसका माइंड भी फ्रैक्चर कर दिया था, जिससे उसकी सारी फियर, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन और इनर डार्कनेस को एक जिंदगी मिली और उसका डार्क अल्टर ईगो द वॉइड का जन्म हुआ। एक ऐसा मॉन्स्टरस बीइंग जो कि सब कुछ तबाह करना चाहता है, जिससे सेंट्री प्यार करता है एंड प्रोटेक्ट करता है। और जब भी सेंट्री ज्यादा पावरफुल ग्रो करता है या अपनी पावर्स को एज अ हीरो की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, विद नहीं द वॉइड का इन्फ्लुएंस ग्रो होता है उसके ऊपर। द वॉइड सेंट्री के फियर, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट के ऊपर फीड करता है एंड अपने आप को ग्रो करता है एंड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है उसके ऊपर, जिससे रॉबर्ट अर्थ का ग्रेटेस्ट होप और ग्रेटेस्ट थ्रेट बन जाता है। एंड जब रॉबर्ट डिस्कवर करता है कि द वॉइड उसी के पावर का एक डार्क एक्सपेक्ट है, तो सेंट्री मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप होके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिससे पूरी अर्थ इंक्लूडिंग देम भूल जाते हैं कि आखिर सेंट्री कौन था। एंड जैसे ही सेंट्री इनएक्टिव और भुला दिया गया होता है, वैसे ही वॉइड भी गायब हो जाता है, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बट हमेशा सब कुछ बेरीड नहीं रहता। एक टाइम आता है फ्यूचर में जहाँ पर रॉबर्ट की मेमोरीज रिटर्न करती है, जिससे सेंट्री का रिटर्न होता है, साथ ही साथ द वॉइड का भी। इनके रिटर्न होने के बाद द वॉइड बहुत सारी तबाही मचाने लगता है एंड बहुत लोग को मारता है, इंक्लूडिंग रॉबर्ट की वाइफ लिंडी को भी। ये सब देखने के बाद रॉबर्ट वापस अपना मन बैठा लेता है एंड अपनी मेमोरीज को इरेज करने की कोशिश करता है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मिस्टर फैंटास्टिक के साथ। एंड उसके बाद वापस सब लोग भूल जाते हैं कि आखिर सेंट्री कौन था और साथ ही साथ द वॉइड भी उसके बाद गायब हो जाता है। एंड हम शायद ऐसी सिमिलर चीज थंडरबोल्ट्स के अंदर देखने को मिल सकती है, जहाँ पर हम इस सीन के अंदर देख सकते हैं कि सेंट्री की मेमोरीज रिटर्न हो रही है या द वॉइड उसके ऊपर कंट्रोल ले रहा है। तो अब बात करते हैं द सेंट्री और वॉइड के पावर के बारे में। तो सबसे पहले भाई सेंट्री के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि ऑफ कोर्स ऑब्वियस है। सेंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो विजिबली लिमिटलेस है। साथ ही साथ हमने उसको कॉमिक्स में कार्नेज को 2 हिस्सों में बांटते हुए देखा है, हल्क को ओवर पावर करते हुए देखा है एंड कॉस्मिक लेवल थ्रेट से 1v1 करते हुए देखा है। फिर उसके बाद है द पावर ऑफ लाइट। ये सिर्फ नॉर्मल कोई उड़ने वाली पावर नहीं है, बल्कि सेंट्री एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जाने के लिए उसको सिर्फ कुछ मेयर मोमेंट्स ही चाहिए। उसके बाद है द पावर ऑफ इनवल्नरेबिलिटी। सेंट्री बेसिकली अनडिस्ट्रक्टेबल है एंड ऐसा अटैक सर्वाइव कर सकता है जिसमें बाकी सारी हीरोज इंस्टेंटली मर सकते हैं, जैसे कि न्यूक सर्वाइव कर सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट सर्वाइव कर सकता है, इवन अगर सन के बीच में चला जाए तो भी वो सर्वाइव कर सकता है। फिर उसके बाद आता है द पावर ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन। सेंट्री वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट, कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, इवन ऐसे एक्सटेंट तक जहां पर वो मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। फिर उसके बाद आता है टेलीपैथी एंड
एंड टेलीकिनेसिस। यस, उसके पास माइंड मैनिपुलेशन के भी पावर्स हैं एंड अपने दिमाग से ऑब्जेक्ट्स को हिला सकता है या चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद है द पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी। यस, सेंट्री बेसिकली एज नहीं करता, जैसे कि कैप्टन अमेरिका ने सीरम लेने के बाद एज किया था, बट सेंट्री एज नहीं करता, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड टू किल बना देता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, फिर हमें देखने को मिलता है द पावर ऑफ रीजेनरेशन। अगर इवन सेंट्री किसी तरह हर्ट भी हो जाता है तो वो इतना इनक्रेडिबली फास्ट रीजनरेट करता है कि वो वुल्वरीन को भी बीट कर सकता है। अब बात करते हैं द वॉइड के पावर्स की। तो वॉइड की और सेंट्री की पावर्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बस एक टेरिफाइंग बोनस के साथ। द वॉइड फियर और डिस्ट्रक्शन पे थ्राइव करता है और वो अपने आप को एज अ मॉन्स्टर शैडोइंग फिगर की तरह रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक मास डेविस्टेशन के लिए केपेबल हो। अब बात करते हैं सेंट्री के वीकनेसेस की। इवन दो उसके पास बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर है, वो सेंट्री के पास कुछ सीरियस वीकनेसेस हैं। सबसे पहले तो आता है मेंटल इंस्टेबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि रॉबर्ट अपने एक यंग एज से ही बहुत ही मेंटल हेल्थ इशू से गुजरा है, जिसके अंदर हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर जैसी चीजें देखने को मिलती है। एंड उसका जो फ्रैक्चर्ड ब्रेन साइकी है, उसी के वजह से द वॉइड एग्जिस्ट करता है इन द फर्स्ट प्लेस। फिर उसके बाद है सेल्फ डाउट। सेंट्री भले कितना भी अच्छा काम करे, बट अपने आप को हमेशा डाउट करता रहता है, जिसके वजह से द वॉइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो करते रहता है, जिसके वजह से सेंट्री का खुद का माइंड ही एक तरह से उसका एक बड़ा एनिमी है। फिर अब आखिरी पावर की बात की जाए तो वो है डिपेंडेंस ऑन मेमोरी सप्रेशन। जैसे कि हमने देखा है और थ्रू द टाइम कि सेंट्री और वॉइड को कंट्रोल पाने के लिए रॉबर्ट को भुलाना पड़ेगा कि ही एवर एग्जिस्टेड, एंड लिटरली उसकी मेमोरी है जो डिटरमाइन करती है कि वेदर द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी सेव्ड और बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो दैट्स इट। ये थी सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी और उसके पावर्स एंड वीकनेसेस। तो यहाँ पर मैंने सेंट्री की ओरिजिन को बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो अगर तुम चाहते हो कि आगे फ्यूचर में मैं और ज्यादा डिटेल में ओरिजिन स्टोरीज बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ऐसे स्टोरीज में इंटरेस्टेड हो। साथ ही साथ अगर ऐसे कंटेंट फ्यूचर में एंजॉय करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता तुम लोग को अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पीस।